शिव शर्मा द्वारा अपने पुत्र विष्णु शर्मा की परीक्षा लेने की कथा। सूत जी कहते हैं, तदनंतर शिव शर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े हुए चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा मेरा कहना करो, आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूं, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उनसे कहा, पिताजी मैं आपके कथनानुसार सब कार्य करूंगा। यह कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या तथा नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के भीतर घुसे, तभी देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी मेरी आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावली के साथ चली। उसका सुंदर रूप था और वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी। नंदनवन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जा बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत वीणा के स्वर के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा, यह एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है। इंद्र ने इसे भेजा है, यह मेरी भलाई नहीं कर सकती। यह विचार कर वे शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। मेनका ने उन्हें जाते देखा और पूछा, महामते कहां जाओगे? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक में जाऊंगा। वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी जल्दी है। मेनका ने कहा, विप्रवर मैं कामदेव के बाणों से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूं। यदि धर्म का पालन करने चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, सुमुखी मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिव शर्मा का पुत्र हूं, मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। अब ले मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूं, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूं। काम आदि बड़े बड़े दोषियों को मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रलोक को जा रहा हूं। यूं कहकर द्विजश्रेष्ठ विष्णु शर्मा शीघ्रता पूर्वक चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। तब इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया, किंतु महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज से उन सब विघ्नों को नष्ट कर दिया। उनके उपस्थित किए भयंकर विघ्नों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, महाप्राज्ञ व्यक्ति तपस्या, नियम, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी इस प्रतिभक्ति से मैं देवताओं सहित परास्त हो गया। साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर भी दे दूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, आपको
महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाएं, तो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यदि आप इस समय यहां ना आए होते, तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। देवेंद्र, आप आकर मुझे वर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण को अमृत से भरा घड़ा ला कर दिया तथा वरदान देते हुए कहा, विप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा विचल भक्ति बनी रहेगी। यूं कहकर इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। तदनंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं इंद्र के यहां से अमृत ले आया हूं। इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की यह बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग प्रीत भक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वह भी तुम्हें मिल जाएगी। पिता की यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए उनसे बोले, सुव्रत, आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई हैं, जी जाएं।